दोस्तों इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड सिलेबस का जो चौथा यूनिट है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। इसके पहले 3 वीडियो में हमने बाकी 3 चैप्टर को कवर किया है। चौथे यूनिट में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म की प्रमुख विशेषताओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। हमारे पास ये यूथ कंपटीशन की बुक है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और विभिन्न एग्जामों के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्जामों में आए थे। तो हम इसी बुक से रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए चौथा यूनिट मैंने खोल रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं। तो इसमें है सी यानी कि मैत्रेय। मैत्रेय जो है वो बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं। इनका प्रतीक नागेश्वर है। और ये अवलोकितेश्वर जो हैं ये प्रधान बोधिसत्व माने जाते हैं। मंजूषी के एक हाथ में तलवार और एक हाथ में, इनके प्रतीक चिन्ह जो है, मंजूषी के एक हाथ में तलवार और एक हाथ में किताब है। वज्रपाणी का प्रतीक चिन्ह वज्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस देवता की मूर्तियां हल लिए बनी है। तो ये सबको पता है, बलराम देवता की मूर्तियां हल लिए बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा सांख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व हैं, जिनमें से पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष है। ये कथन गलत है, क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 आधारभूत तत्व तो है, लेकिन उनमें से पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष नहीं है। ये सांख्य दर्शन दो प्रकृति और पुरुष पे ही काम करता है और 25 आधारभूत तत्व अलग हैं। बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। ये कथन सत्य है। ब्रह्मसूत्र जो है वह बादरायण द्वारा रचित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक भारत के जाने माने शैव थे। तो एडिगल कार्डवर्को और तिरुमूलर जो है ये जाने माने शैव थे, यानी इसका आंसर ए और बी होगा। तो बी यानी कि केवल ए बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रातिमोक्ष का तात्पर्य है बौद्ध परंपरा के संगीन। प्रातिमोक्ष या प्रातिमोक्ष बौद्ध परंपरा के संगीन नियम है। ठीक, सी यानी कि संगीन नियम। इसके बाद इसको मिलाना है। तो देखिए इसमें अमोघ सिद्धि का विश्वपाणी होगा, अमिताभ का पद्म पाणी होगा। तो इसमें हमें 1 का 2 और डी का पहला, नहीं डी का तीसरा खोजना होगा। 1 का 2 और डी का तीसरा, ये बी वाला आंसर इसमें सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी। वल्लभी में देखिए 2 सभाएं हुई थी। तो वल्लभी में जो पहली 5वीं सभा हुई थी उसके नागार्जुन थे। मथुरा में जो हुई थी उसके स्कंदिल थे। ठीक है, और ये 5वीं सभा का किया था उन्होंने। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं, पहली सभा का स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में किया था। द्वितीय भी वल्लभी में हुई थी, इसकी अध्यक्षता देवदिगढ़ या क्षमा श्रमण ने किया था। तीसरी का यहाँ नहीं दिया हुआ है। चौथी और 5वीं का मथुरा वल्लभी में दिया गया, यानी 5वीं वल्लभी में हुई थी जिसके नागार्जुन थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय उनके शरीर के धातु अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो द्रोण जो थे, इन्होंने उनके धातु अवशेष के वितरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बी यानी कि द्रोण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको मिलाना है। 9वां क्वेश्चन है, देखिए प से पद्मावती, प से पार्श्वनाथ। तो डी का 3 जिसमें है वो सही है। तो डी का 3 इसमें है और इसमें है। इसके बाद हमें देखना है कि अंबिका नेमिनाथ यानी सी का 2 किस में है। तो देखिए इसमें सी का 2 है, तो ये पहला वाला सही है। तो देखिए यहाँ पे ए सही है। ठीक, अब इसमें जैन धर्म कुवलय का लेखक कौन था। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म कुवलय माला के लेखक जो है उद्योतन सूरी हैं, और ये वत्सराज के समय में ये इन्होंने रचना की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर जैन ने अपने उपदेशों को बचाव के लिए प्राकृत भाषा का चयन किया है, प्रयोग किया है। नीति प्रकरण ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से। निम्नलिखित में किस साहित्य का उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। तो कल्प सूत्र में किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। पार्श्वनाथ जो थे वाराणसी से संबंधित हैं। कल्पवृक्ष के रचयिता भद्रबाहु हैं। ठीक, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है। तो ये जो महावीर हैं इनको निग्रंथ कहा जाता है। महावीर जी का जन्म महावीर जी वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा है और इन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद
साल वृक्ष के नीचे जिम्भी ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो इनको केवलिन कहा गया। केवलिन यानी ज्ञान का प्राप्त करने वाला। और केवलिन के अतिरिक्त इनको जिन विजेता या उसके अतिरिक्त निगंत कहा गया, यानी जो बंधन में न रहे। अहर्त भी कहा गया। तो ये सब इनके जो हैं इस क्वेश्चन से हमको इतना यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रिजुपालिका नदी के तट पर वैशाख मास के 10वें दिन जिम्भी ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य भी पूछा जाता है किस ग्रंथ से है, तो जैन धर्म से है। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था, तो दक्षिण भारत में भद्रबाहु लेकर चले गए थे जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को, तो डी इसमें सही है। जगयपेट शिल्प का संबंध है बौद्ध धर्म से है। इसके बाद प्राचीन नगर राजगिरी का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। वह महागोविंद ने राजगिरी का वास्तु कर डिजाइन किया था। इसके बाद है निम्नलिखित, नीचे दो कथन दिए गए हैं, प्रत्येक कथन का कारण आर है। जैन धर्म ने युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया है। हाँ, क्योंकि दोनों में हिंसा होती है। दोनों एक कथन सही है और ए आर की सही परिभाषा है। ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या ए है। तो पहला वाला जो है वो सही है। ठीक, बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है? तो ये केंटन रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित की गई है। उसके बाद है छठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे दक्षिणी महाजनपद अश्मक था। अश्मक की राजधानी पोतन या पोटिल थी। ठीक है, तो इसमें 16 जो महाजनपद थे, 16 की राजधानी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। उसके बाद है महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कालाशोक का पुत्र नहीं था? तो नंदीवर्धन जो था वो कालाशोक का पुत्र नहीं था। निम्नलिखित में कौन कौशल नरेश पसेनजीत का मंत्री नहीं था? बंधुल जो था वो कौशल नरेश पसेनजीत का मंत्री नहीं था, बल्कि श्रीविद, मृगधर और दिग्चारण, ये तीनों जो थे कौशल नरेश के मंत्री थे। उसके बाद है प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्त्रियों के लिए भी निर्माण प्राप्ति संभव और बिच्छुओं के लिए अधिक, ये दोनों कथन सही है। सी यानी कि दोनों। निम्न में कुमारजीत के बाद बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अनुवाद निम्न में से किसने नहीं किया? तो शांत रक्षित ने नहीं किया था। कुमारजीत के बाद चीन में शांत रक्षित ने बौद्ध धर्मों का हिंदी में अनुवाद नहीं किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। तो देखिए कपिल वस्तु का जो है वो शाक के गढ़ के प्रधान थे लोग, तो यहाँ बोली लिखा हुआ है, तो यही इसमें सही नहीं है। बाकी पावा का मल सही है, और पिप्पिलिन वन मौर्य जो है वो पिप्पिल वन में मौर्य लोग का था और सुकुमार में भग्ग लोग का था। तो ये यहाँ पे कपिल वस्तु जो है वो सही नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है? तो ये निर्यावली सूक्त में ये है। ठीक है, श्वेतांबर के अनुसार महिला तीर्थ का मल्लीनाथ थी। मल्लीनाथ का कलश था प्रतीक चिन्ह। इसमें जितने भी हैं इनके सभी के आपको प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए। जैसे पासनाथ का सर्प था, नेमिनाथ का नीलकमल था। भिक्षुओं का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? तो ये है षड्वर्गीय वर्ग जो था वो बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैपुल सूत्र संबंधित है। वैपुल सूत्र श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है या बौद्ध धर्म से संबंधित है? स्तूप जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे, शारीरिक अवशेष रखे जाते थे, उन्हें जाना जाता था। तो जहाँ शारीरिक अवशेष रखे जाते थे उन्हें शरीरिका कहा जाता था। परिभोजिका यानी उनके द्वारा भोग की गई वस्तुओं का जहाँ पे रखा जाता था उसको परिभोजिका कहा जाता था। समकल्पिता यानी मंदिर वाला स्थान, उद्देशिका माने उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। गिरिब्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गिरिब्रज मगध की राजधानी थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी माहिष्मती थी या उज्जैनी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी जैन से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित सारनाथ है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर में उन्होंने अपना प्राण त्याग किया था, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिच्छवी गणराज को निम्न में से किसने समाप्त किया? तो अजातशत्रु ने समाप्त किया था। डी वाला आंसर इसमें सही है। उसके बाद है, ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को
धर्मीमांसा कहते हैं। निम्नलिखित में किस राजवंश से मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया? तो यह है गुप्ता राजवंश। हर्यक, मौर्य और शिशुनाग जो थे वो मगध के साम्राज्य के उदय में योगदान दिए हैं, लेकिन गुप्ता राजवंश ने नहीं दिया है। बिंबिसार किस राजवंश से? हर्यक वंश के थे बिंबिसार। पुराणों के अनुसार जैन धर्म बौद्ध धर्म ने महापद्म नंद को किस वर्ण से संबंधित करते? शूद्र से संबंधित करते थे महापद्म नंद को। और महापद्म नंद को सर्वक्षत्रांतक की उपाधि मिली हुई है, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। उनको कलयुग का वो परशुराम भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, महापद्म नंद क्या है जो पुराण में वर्णित नहीं है? देखिए, अमित्रघात जो है वो बिंदुसार का था, और एक रातो, द्वितीय परशुराम मैंने भी बताया, और सर्वक्षत्रांतक, ये तीनों जो है वो महापद्म नंद की उपाधि है। तो पुराण में अमित्रघात नहीं है, क्योंकि अमित्रघात बिंदुसार की उपाधि है। तो इसमें बी सही है। इसके बाद है, किस राजा के शासनकाल में वज्जी और मल्ल सहित 36 गटराजों के संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया? तो ये अजातशत्रु थे। अंक को किस राजा के शासन में मगध में मिला दिया गया? ये बिंबिसार के शासन में मगध में मिला लिया गया अंक को। अंक की राजधानी उस समय चंपा थी। सी, मतलब महाजनपद काल में जो अंग था उसकी राजधानी चंपा थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी निम्नलिखित में किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम 483 में, उसके बाद 383 में कालाशोक, फिर अशोक, उसके बाद ये अशोक के बाद लास्ट है कनिष्क। इनमें से कौन सा राजवंश मगध साम्राज्य में सत्ता में आने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश था? तो ये था नंद वंश, क्योंकि नंद जो था वो शूद्र, महापद्म नंद शूद्र था। तो गैर क्षत्रिय पूछा है तो इसमें ए होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीगढ़ के लिए उत्तरदायी रही? तो लौह धातु। उसके बाद है भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पूछा जाता है क्योंकि भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का नाम दिया हुआ है और अंगुत्तर निकाय में भी दिया हुआ है। उसके बाद उन 6 तत्वों के सही विकल्प को चुनिए जिनसे जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो देखिए, बहुत ईजी है। इसमें धर्म और अधर्म वाला जो है, ये आकाश अग्नि सब ये, लेकिन धर्म और अधर्म वाला, मतलब जीव, उद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म से आप पहचान सकते हैं कि बी वाला सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, बुद्धकालीन निम्नलिखित विचारों में कौन से पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है? तो अजीत केस कम्बलिन जो थे वो भौतिकवादी थे, मतलब एनहिलिस्टिज्म इंग्लिश में लिख के आता है। एनहिलिस्टिज्म के कौन से विचारक हैं? तो अजीत केस कम्बलिन। उसके बाद सी वाला उसमें सही हो गया। ऑप्शन 48 में बताना है कि कौन सी राजधानी जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अश्मक का यहाँ पे पोटन होना चाहिए, लिखा है राजपुरा, तो ये गलत है। अवंती का माहिष्मती सही है, पांचाल का काम्पिल सही है, वत्स का कौशाम्बी सही है। तो अब यहाँ पे देखिए सी, देखिए उसमें मैंने बताया ना कि अस्मक का राजपुर लिखा है, जबकि पोटन या पोटिल होना चाहिए। मतलब उसके नाम कहीं कहीं पोतन लिखे रहते हैं, कहीं कहीं पोटिल लिखे रहते हैं। तो अब हम इसमें महाजनपदों की राजधानियों के बारे में करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है काशी, तो काशी का था वाराणसी। ठीक है, काशी का वाराणसी था। कौशल यानी श्रावस्ती, और अयोध्या भी। तो यहाँ देखिए, श्रावस्ती को कुशावती भी दिया है, अयोध्या भी। अंग का चंपा, मगध का गिरिब्रज, वज्जी का वैशाली। देखिए यहाँ विदेह मिथिला दिया हुआ है, तो विदेह मिथिला भी याद करना होगा। वैसे वज्जी का वैशाली ही हर जगह आता है, तो विदेह या मिथिला। मल्ल का पावापुरी या कुशीनगर। देखिए, पावा या कुशीनगर मैंने बोला। चेदी का सोक्तिमती या सुक्तिमती। वत्स का कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ। पांचाल का काम्पिल या अहिछत्र। उसके बाद मत्स्य का मथुरा, नहीं, मत्स्य यानी विराटनगर। उसके बाद सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटन या पोटिल। उसके बाद अवंती का माहिष्मती या उज्जैनी। उसके बाद गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक। देखिए, हाटक यानी राजपुर भी आएगा, तो कंबोज का आपको लगाना होगा। उसके बाद निम्नलिखित में 6ठी ईसा पूर्व में रूपांतरों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये क्लासिकल संगीत साहित्य का उद्भव, ये सही नहीं है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की? तो वैशाली में प्रदान की थी। किसके आग्रह पे प्रदान की थी? तो जो गौतमी थी उनके उस पे प्रदान की थी। ये गौतमी के अनुनय विनय के मुख्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। ठीक।
नेक्स्ट हमारा कंग्यूर और तेंग्यूर है, ये तिब्बत के बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि आगम किसको कहते हैं, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं, तो जैन आगम यहाँ लिखा हुआ है, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, इनकी रचना तारानाथ की थी, कंग्यूर और तेंग्यूर की रचना तारानाथ ने की थी। इस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेश एवं शिक्षाओं का क्रमबद्ध वर्णन है। वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है, के बारे में कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेन जी से युद्ध कर काशी प्राप्त किया, जबकि उन्होंने युद्ध करके नहीं प्राप्त किया था, उनको ऐसे ही मिल गया था दहेज के स्वरूप में। तो यहाँ पे बिंबिसार को एक डी वाला जो है वो गलत है, डी। काशी जनपद को प्रसेन जी से युद्ध करके नहीं बल्कि उपहार के स्वरूप में, मतलब एक तरह के दहेज के स्वरूप में प्राप्त किया था। अब इसको सुमेलित करना है। देखिए जन्म का कमल होता है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, तो जन्म को कमल से प्रतीक किया जाता है, महाभिनिष्क्रमण को घोड़े से किया जाता है, यहाँ पद चिन्ह लिखा हुआ है। उसके बाद संबोधि को बोधि से, महापरिनिर्वाण को स्तूप से, तो ये बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि जो उन्होंने घोड़ा को ले यानी कि आज्ञा दी थी, छंदक उनका सेवक था छंदक, तो घोड़ा वापस ले आने की आज्ञा दी थी, इसलिए बुद्ध के महान विनिष्क्रमण को, महान परित्याग की घटना को अश्व द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, अश्व यानी घोड़ा। ठीक है, पद चिन्ह निर्माण के लिए और स्तूप महापरिनिर्वाण के लिए। तो देखिए यहाँ महापरिनिर्वाण के लिए दिया हुआ था स्तूप, लेकिन ये भी याद रखना है कि निर्माण खाली दिया रहेगा तो पद चिन्ह। उसके बाद है कि इसको मिलाना है, तो राजघाट कौन सा सुमेलित है? तो देखिए राजघाट वाराणसी से सुमेलित है, सीधा सीधा दिख रहा है, चारों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी। उसके बाद हम लोग आते हैं जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चुनाव करना है। तो श्वेतांबर परंपरा स्वीकार करती है स्त्री को जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कोई भी जैन साधु कितना भी कनिष्ठ क्यों ना हो, उसे उपस्थिति देने पर जैन साधु को औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष से इसी से विवाद थे। कलसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का उसमें ये कथन जो है कि जैन साध्वियों की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी, ये गलत है, जबकि जैन साधुओं की संख्या ज्यादा थी। बाकी ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं, तो डी वाला जो है इसमें हो जाएगा। उसके बाद महाजनपद कालीन जीवन के बारे में अधोलिखित ग्रंथों को कथनों को पढ़ें। पाली ग्रंथों में गृहपति के पदों का प्रयोग उनसे संपन्न व्यक्ति के लिए किया गया जो शिल्प और विभिन्न संलग्न रहता था। पाली ग्रंथों में सेठी पद का प्रयोग उच्च स्तरीय व्यवसाय के लिए किया गया है, तो वाणिज्य और साहूकार से संबंधित। तो देखिए ये याद हम लोग को रखना है, दोनों कथन सत्य है। सेठी पद साहूकार और वाणिज्य के लिए है, और गृहपति शब्द शिल्प और विनिर्माण के गतिविधियों में संलग्न रहता था। तो देखिए इसका आंसर डी, दोनों कथन सत्य है। महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित में कथनों को पढ़िए। समस्त गणतंत्रों में शक्तिहीन कुलीनों के हाथों में थी, अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में थे, दोनों कथन सत्य है, डी यानी दोनों कथन सत्य है। उसके बाद है पुराण या धरण में किस प्रकार की धातु का प्रयोग होता था? तो ये रजत धातु का प्रयोग होता था पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में, रजत धातु का। पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो ये थी गंधार की राजधानी, गंधार की राजधानी थी। नेक्स्ट है हमारा आंध्र एवं चितुनाग वंशों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से मिलती है, बी यानी कि मत्स्य पुराण से मिलती है। नेक्स्ट है हकामनी राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कुल से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिकंदर ने गौगा मेला युद्ध में दारा तृतीय को पराजित किया, ये सत्य है। अरबेला आधुनिक ईरान में स्थित है, ये कथन असत्य है। हमदान एवं नक्शे रुस्तम के दारा प्रथम के अभिलेख है, तो ए और सी सही है, यानी कि सी वाला, सी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अधिकार सिकंदर के समकालीन था? तो अरिस्टोबुलस जो था वो सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर का समकालीन इतिहासकार निर्याकस और अरिस्टोबुलस और आने सिक्रेटिस था। अश्व के कोर्ट में था, मतलब कि कोर्ट मतलब दरबार, तो अश्व घोष किसके कोर्ट में था? तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष था, और वह उसने विभाषा शास्त्र की रचना की थी चौथे बौद्ध संगीति में, और वह देखिए यहाँ लिखा होगा। चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इतिहासकार तारानाथ के अनुसार जालंधर पंजाब में हुई थी। संगीति का रचना वसुमित्र ने किया था, जबकि उपाध्यक्ष दायित्व अश्वघोष अश्व द्वारा किया गया। इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान महायान दो संप्रदायों में बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारतीय इतिहास में जनपद नहीं था? देखिए कौशल काशी वज्जी था, सुवर्णागिरी नहीं था। इसमें मिलाना है कि कौन से बचे रहे, तो इसमें तो इसका तो देखिए आंसर यहाँ दिया नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए इसको मिलाना है, तो देखिए योग दर्शन का सीधे सीधे पतंजलि हो जाएगा, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि हो जाएगा, न्याय दर्शन गौतम का, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि का, पूर्व मीमांसा हो जाएगा जैमिनी का, उत्तर मीमांसा हो जाएगा बादरायण का। तो हम लोग को देखना है कि डी का दूसरा किसमें है पहले।
डी का दूसरा नहीं है, मतलब योग दर्शन का पतंजलि इसमें कहाँ दिया हुआ है? डी का दूसरा होना चाहिए ना, तो डी का दूसरा तो इसमें कहीं दिया नहीं हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए अब मिलाया हुआ है कि योग दर्शन का पतंजलि, योग दर्शन का पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण, सांग दर्शन का कपिल, न्याय दर्शन का गौतम। अंततः प्राचीन सिक्के पहले अस्तित्व में नहीं थे, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी। बी। नेक्स्ट हमारा मिलाना है, इसमें है कि पूर्व मीमांसा तो जैमिनी, वेदांत सूत्र का बादरायण, वैशेषिक सूत्र का कणाद, योग सूत्र का पतंजलि। योग पतंजलि हमें हमेशा याद रखना है। तो सी का दूसरा इसमें देखिए किसमें है, सी का दूसरा, ये सी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में किसके साथ की जाती है? तो प्राचीन बुंदेलखंड के साथ, प्राचीन वैशाली के साथ की जाती है। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में किसके साथ की जाती है? बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जाती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है, यह बिहार राज्य में स्थित है। इस नगर का दूसरा नाम विशाला भी था। माना जाता है कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के नाभा निदेष्टि नामक राजा ने की थी। यह बिहार के मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल है। वैशाली के निकट नाम के ज्ञाति कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो बसाड़ की पहचान वैशाली से की जाती है। उपमहाद्वीप में प्राचीन सिक्का किस नाम से आना आता है? तो पंचमार के नाम से आना आता है। अंतिम 4 इतिहास का तीर्थंकरों और उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए महावीर का सिंह था, पार्श्व का यहाँ पे होगा सर्प और वो बनारस से संबंधित है, तो यहाँ हाथी दिया हुआ है, तो बी गलत है। अरिष्टी नेमी का संघ था नेमी नीलकमल, नेमीनाथ का नीलकमल, तो पार्श्व वाला गलत है, बी यानी कि यहाँ पे बी का पार्श्व का 23वें सर्प फण था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, ये तो सही है। अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन पर सूत्र, ये भी सही है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं और अंतर दार्शनिक ये कथन गलत है। विनय पिटक में उनकी नियमों का वर्णन है। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। देखिए सी वाला कथन जो है गलत है। अब यहाँ हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। विनय पिटक में यह त्रिपिटक का हिस्सा या मुख्य रूप से भिक्षु भिक्षुणियों पर आधारित है। इसमें नियमों और अनुशासनों का वर्णन है। तो जहाँ भी विनय पिटक आएगा, विनय पिटक की रचना उपाली ने की है, इसमें नियमों और अनुशासनों का वर्णन है। सूत्र पिटक जहाँ पे आएगा, इसकी रचना आनंद ने की है, इसमें बुद्ध के विचारों और उपदेशों का संग्रह है। तो उसके बाद आएगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की रचना मोगली ने की है या संकलन किया है इसका, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो ये तीनों बातें हमें याद रखनी है। अब इसको मिलाना है कि नहीं, इसमें बताना है कि धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? धर्मसूत्र, स्मृतियां, स्मृतियों पर टीकाएं, निबंध, ये चारों सम्मिलित है, यानी 1 2 3 4 डी। जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कौन सा है? वो भगवती सूत्र है। और अगर यहाँ पूछा होता कि बौद्ध ग्रंथ से, तो वो अंगुत्तर निकाय होता। तो देखिए यहाँ दिया है जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब पूछा है मिलाना है, फिर देखिए आ गया। आपको एक ही बार में इस 16 महाजनपदों की राजधानियां याद करनी है, ताकि इसमें से क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए तो आप कर सकें। देखिए गांधार का तक्षशिला होगा, और अंक का होगा चंपा, सूरसेन का होगा मथुरा, कौशल का होगा श्रावस्ती। इसके बाद है देखिए गांधार का तक्षशिला, अंक का चंपा, सूरसेन का मथुरा, कौशल का श्रावस्ती। इसके बाद इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें स्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है, ये कथन ही इसमें गलत है, क्योंकि स्थविरवाद जो है और महासांघिक, ये पहली बौद्ध संगीति में 2 खंडों में बटा था बौद्ध धर्म, तो ये बौद्ध धर्म संबंधित है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म संबंध है, ये तो सही है। और अंबिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी सही है। महावीर ने अपने वचन अर्धमागधी भाषा में दिए, ये भी सही है। तो देखिए एक कथन जो है यह गलत है, क्योंकि लिखा है जैन धर्म, जबकि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। वज्जी महाजनपद कितने गढ़ों का संघ था? तो 8 गढ़ों का संघ था। नेक्स्ट हमारा है, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्राय एक काल में बनाया गया था, तो ये मथुरा और गांधार में बनाया गया था, इसका सी सही होगा। इसके बाद है, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? तो नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने चीन में जाके बौद्ध कृतियों का अनुवाद किया था। इसके बाद महावीर ने अत्यंत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? तो ये की थी जिम्बिक ग्राम में, और वह गौधू आसन में बैठे थे 12 साल 5 महीना 15 दिन। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था, और 12 साल 5 माह और 15 दिन के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो इनको फिर कैवलिन कहा जाने लगा, और निग्रंथ कहा जाने लगा, और जिन कहा जाने लगा। जिन मतलब विजेता होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा कि जिम्बिक ग्राम में ऋजु पालिका नदी के तट पर गौधू आसन में ध्यानावस्था में 12 साल 5 महीने 15 दिन रहे थे। तब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य पूछा था। कैवल्य किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है।
किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया? तो भद्रबाहु द्वारा। जब श्वेतांबर और दिगंबर दो धर्मों में बट गया था जैन धर्म, तो दिगंबर संप्रदाय भद्रबाहु द्वारा दक्षिण भारत में लाया गया था। भद्रबाहु ए, ठीक है। इसके बाद महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो पावापुरी में किया था निर्वाण प्राप्त। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। इसके बाद है बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा हैं, तो बिंबिसार हैं। ये गलत है, बिंदुसार नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं, अशोक भी नहीं, इनमें से क्योंकि प्रथम पूछा है, प्रथम राजा है। प्रथम राजा हर्यक वंश का बिंबिसार था, तो यहाँ देखिए डी लिखा है। इसके बाद है कि अभिधम पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? तो अभिधम पीठिका जो थी, अभिधम पीठक, वह उसमें जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं वह तीसरे बौद्ध संगीति में हुआ था, उसको मोगलीपुत्र द्वारा किया गया था। तो तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में, तो पाटलिपुत्र होगा इसका डी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मिलाना है कि प्रथम बौद्ध परिषद, तो ये राजगृह, द्वितीय हो गया वैशाली, तृतीय हो गया पाटलिपुत्र, चतुर्थ हो गया कश्मीर में। तो इसमें देखिए चौथा का 4, तीसरा का 3 किसमें है? चौथा का 4, तीसरा का 3 इसमें है, तो ये डी वाला सही होगा इसमें, डी। गौतम बुद्ध का अनुयायी था जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था, तो ये था आनंद। आनंद ने किसकी रचना की थी? सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में उनके बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना वल्लभी में की थी, पावा में की है। ये क्वेश्चन मैंने लगाया भी नहीं है, मैं भूल गया हूँ। 42 वर्ष की आयु में केवल की प्राप्ति के उपरांत की थी, पावा में। चतुर्विद संघ की स्थापना पावा में की थी, कैवल्य की प्राप्ति के बाद। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे, 2 और 3। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनारा में प्राप्त किया था। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, तो प्रज्ञान पारमिता जो है, प्रज्ञा पारमिता, यह महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। उसके बाद है कि प्रज्ञा पारमिता आंध्र प्रदेश में अवस्थित नागार्जुनकोंडा किसके लिए विख्यात है? तो यह बौद्ध मठ के लिए विख्यात है, बौद्ध मठ के लिए। प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ हैं? तो यह पश्चिमी घाट में है, बी। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है? तो देखिए उचित ज्ञान, उचित मार्ग, उचित व्यवहार है, अविवाहित जीवन नहीं है, अविवाहित जीवन नहीं है। इसमें फिर देखिए मिलाना है, तो देखिए इसमें परिवाजक को घुमक्कड़ कहा है, तो ये बी वाला गलत है। इसमें परिवाजक सत्य के साधन थे, साधक थे। नेक्स्ट है हमारा 96वां क्वेश्चन कि इसके अनुसार वर्ण एक मानव निर्मित व्यवस्था थी, संघ में प्रवेश के लिए वर्ण जाति अप्रासंगिक थे, तो ये दोनों कथन सत्य हैं, सी, यानी कि दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय निम्नलिखित में किस विद्यालय को जाता है? जगदल, विक्रमशिला, नालंदा, तीनों को जाता है, सभी विकल्प सही है, डी, यानी कि सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, तृतीय शताब्दी में इस तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मैत्रेय थे। योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेय थे, डी, यानी कि मैत्रेय। भाषिक एवं सौत्रांतिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? तो यह हीनयान जो है इसके वैभाषिक और सौत्रांतिक 2 प्रमुख संप्रदाय थे। ये हीनयान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय, वैभाषिक और सौत्रांतिक। अब नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो महर्षि अरविंद जो है वो बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि एक योगी दार्शनिक थे, वो वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, अरविंद घोष। अब उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा आज 16 जहां महाजनपदों में शामिल नहीं था? तो देखिए गंधार था, क्योंकि उसकी राजधानी तक्षशिला, अशमक की पोटिल, कम्बोज का हाटक या राजपुर, कलिंग नहीं था। अब उसके बाद हम देखिए बी, यानी कि कलिंग नहीं था। अब नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में तो कौन सा जैन दर्शन से साम्यता रखता है? तो सांख्य है, जो सांख्य दर्शन जो है वो जैन दर्शन से साम्यता रखता है, यहाँ बी। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में आपको किसके शासनकाल में कब हुई और उसमें हुआ क्या था, मतलब कि जैसे बौद्ध धर्म 2 निकायों में बढ़ गया था, हीनयान, महायान, और कौन से ग्रंथ की रचना हुई थी, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। तो ये आपको सब याद कर, चारों बौद्ध संगीतियों को अच्छे से पढ़ना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था चतुर्थ वसुमित्र।
पहले का महाकश्यप था, तीसरे का मोगली पुत्र तीसरे था अश्वघोष था, ये चौथे का उपाध्यक्ष था। इसने विशाख विशाख दत्त नहीं, वह विशाखा शास्त्र की रचना की, विभाषा शास्त्र की। देखिए इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई। तो सी जो है वो वसुमित्र मैंने बताया, इसने अध्यक्षता की थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खिल गोशाल, सी। इसके बाद बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? संघ के प्रवेश को उपसंपदा कहते थे बौद्ध काल में। इसके बाद वसुमित्र एवं नागार्जुन किसके दरबार से संबंधित है? तो कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित है, क्योंकि कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, उसमें वसुमित्र जो था वो अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था अश्वघोष। इसके बाद कोल्लम संवत किस प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है? देखिए कोल्लम से नाम आ रहा है, जैसे केरल में है कोल्लम, तो केरल से शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, तो इसका होगा डी। इसके बाद है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो प्रथम तीर्थ ऋषभ देव थे, और 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी अंतिम थे। ठीक, इनके देखिए प्रतीक भी बता दे रहे हैं। ऋषभ देव का था ऋषभ का वृषभ यानी बैल, और महावीर स्वामी का शेर या सिंह, पार्श्वनाथ का सर्पण, और ऋषि नेमी का शंख। और पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापति में हुई थी? देखिए मोगलीपुत्र तीसरे, इसने अभिधम पिटक की रचना की थी। और अशोक शासक था, किसके सभापतित्व में हुई थी? तो मोगलीपुत्र तीसरे के, सी। और अशोकघोष चौथा में उपाध्यक्ष था, कनिष्क जो था चौथे में शासक था। 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से? वही पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित 23वें जैन तीर्थंकर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद गणतंत्रवादी राज्य था? तो वज्जी तथा गणतंत्रवादी राज्य था, सी। 16 महाजनपद की सूची निम्नलिखित में किसमें उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का नाम दिया हुआ है। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? तो 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। गंगा घाटी में 10 महाजनपद। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो ये था अश्मक। इसकी राजधानी थी पोतन या पोटी। देखिए डी यानी कि अश्मक। माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? तो माहिष्मती अवंती का था, सी। द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई? तो देखिए द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में हुई। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। अजातशत्रु के समय राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में वैशाली में, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, कनिष्क के समय में कश्मीर में। इसके बाद बुद्ध का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हेनसांग के वर्णन से हर्षवर्धन काल के इतिहास का पता चलता है। हेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया। दोनों कथन सही है, ए यानी कि दोनों कथन सही है। आदि शंकराचार्य के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आदि शंकराचार्य का जन्म यहाँ लिखा हुआ है तमिलनाडु, जबकि उनका जन्म केरल में हुआ था, तो यही कथन सही नहीं है। अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा कि आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत में केरल में किया गया है। कोल्लम संवत का सुधार उनके आंदोलन से ही प्राप्त होता है, शंकराचार्य के। तो यहाँ पे यही कथन जो है असत्य है। ये इनका जन्म कलाड़ी केरल में हुआ था, ये ज्ञान मार्गी थे। सुत्त पिटक के अनुसार जगत नश्वर एवं सतत परिवर्तनशील है, ये भाव शून्य भी है, और इसमें कुछ स्थायी शाश्वत नहीं है। कठोर तपस्या तथा आत्मसंलग्नता के बीच सामंजस्य के पथ का अनुसरण करते हुए मनुष्य लौकिक दुखों से पार पाए, ये दोनों कथन जो है वो सही है। ये अर्थात कथन और कारण दोनों सत्य हैं। बौद्ध मत एवं जैन मत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे, ये तो सही है। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, ये भी सही है। दोनों ने एक ही साधारण अशुद्धवादी जीवन की परिधर्ता की, नहीं। इसमें बौद्ध धर्म में ये बात नहीं कही गई है, बी। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी थे। निम्नलिखित में 2 सूचियों दी गई हैं, उनको मिलाना है। फिर देखिए वही बौद्ध धर्म से संबंधित आ गया कि कब क्या हुआ था। तो देखिए जन्म को कमल से किया गया है, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन से, महापरित्याग को अश्व से, अनिर्वाण को बोधिवृक्ष से। तो यहाँ पे आइए, महापरित्याग को अश्व से, निर्वाण को बोधिवृक्ष से। निम्नलिखित में कौन सा धर्म विस्तार के प्रमुख मूल साक्ष्य माना जाता है? बौद्ध धर्म के विस्तार का तो ये माना जाता है अशोक के शिलालेख, बी यानी अशोक के शिलालेख। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए, सत्य है।
नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमादित्य विद्यालय दोनों खिलजीवन द्वारा नहीं, ये खिलजीवन द्वारा नहीं नष्ट किए गए थे। दूसरा जो है वो केवल पहला सही, केवल एक, यानी कि ए। जैन धर्म से संबंधित पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना परिणित हुई। जैन धर्म के एक पृथक संप्रदाय के रूप में, तो पृथक संप्रदाय जो था जैन धर्म का वो वल्लभी में हुआ था। देखिए इसमें तो आंसर नहीं है, तभी मैं लगाया यहाँ पे। देखिए आयोग ने उसका उत्तर वल्लभी को माना है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? तो भीटा जो है वो पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है। कौन सा स्थान कपिल वस्तु महाविहार से अंकित सील प्राप्त हुई? पिपरहवा को लुम्बिनी भी कहा जाता है, ए। इसके बाद हमको फिर से मिलाना है। तो देखिए मौर्य जो था वो पिपीलवन था, और उसके बाद भग जो था वो सुमसुमार गिरी था। तो ए का 3 और डी का 3 और ए का 2 किस में है देखना होगा। डी का 3, ए का 2 पहला सही है। जैन ग्रंथ को कहा जाता है जैन आगम। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। महाकश्यप पहले का था, सर्वकामी दूसरे का, मोगलीपुत्र तीसरे का, और वसुमित्र चौथे का था। तो सर्वकामी यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया सर्वकामी अध्यक्ष। शिशुनाग मूलतः संबंधित था, कोई भी रहता उसके, ये देखिए क्वेश्चन मगध से संबंधित होगा, यहाँ पे आया नहीं है, मगध साम्राज्य में शामिल किया। उसके बाद है, इसको मिलाना है कि दीर्घ निकाय, उदक निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इसमें देखिए दीर्घ निकाय जो है वो महापरिनिब्बण सूत्र है। उसके बाद खुदक निकाय जो है वो धम्मपद है, और विनय पिटक जो है वह खंडक है, और अभिधम पिटक जो है वो अभिधम पिटक कथा वस्तु। यानी कि ए का 2 और डी का 3 किसमें देखना होगा। ए का 2 और डी का 3, ये पहला वाला सही है। इसके बाद निम्नलिखित कौन सा कारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरों के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो सिंधु में बाढ़ जो था ये छठी शताब्दी में पूर्व नगरों के लिए उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था। कौन सा बौद्ध साहित्य प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो ललित विस्तार जो है वो देता है, सी। निम्नलिखित में कौन सा धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? तो ये धर्म यज्ञ जो है सारनाथ बौद्ध विहार, सी। बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में कहाँ हुई थी? तो देखिए महासांघिक जो था वो पहले वाले बौद्ध संगीति में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। तो इसमें राजगिरी सही होगा। डी वैशाली दिया हुआ है। अच्छा हाँ, दूसरे में हुआ था बौद्ध धर्म के विभाग में। बौद्ध धर्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। बौद्ध धर्म बुद्ध बहुसंख्यक जनों को परेशानी स्वीकार लेना चाहते थे। तो ये और दोनों सही है। निम्नलिखित में द्वितीय नगरीय को समानता किस मृत्तिका पाठ से संबंध किया जाता है? द्वितीय नगरीय कण को चित्रित धूसर मृदभांड जो उत्तर वैदिक काल के थे, गैरिक मृदभांड देखना होगा। ए उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र, इसको मैंने लगाया नहीं है लेकिन इसको याद रखना होगा कि द्वितीय नगरीकरण जो हुआ था वो उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र। बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति की थी? बोध गया। निम्नलिखित में कौन सा जनपद गणराज्य था? लिच्छवी गणराज्य था। छठी शताब्दी में उच्छेद बाद अनहिलेशनिज्म को थे वो अजीत केस कम्बलिन थे, यानी भौतिकवादी, बी। इसके बाद है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित दार्शनिक संप्रदायों ने किस भारत में भौतिक की नींव रखी? तो ये था मीमांसा सांख्य वैशेषिक। तो भौतिक का वैशेषिक होना चाहिए, डी। जैन धर्म ने पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया? तो महावीर द्वारा 5वां जोड़ा गया था कौमार्य, ब्रह्मचर्य, ई यानी कि ब्रह्मचर्य। निम्नलिखित में किस महाजन्म में यूनानियों और पुरुषों के खिलाफ लड़ने की फारसी सेना को पुरुषों के और समागरों, तो गांधार इसमें होना चाहिए। निम्नलिखित में किन पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो मत्स्य पुराण में और वायु पुराण में। तो मत्स्य यहाँ पे लगाना होगा, मत्स्य, वायु, और सी डी किसमें है? सी डी बी, सी ए बी सी, यानी अग्नि में भी किया गया है। ए बी सी यानी कि अग्नि, भागवत और मत्स्य में, सी आंसर है। तो इसमें अग्नि, भागवत और मत्स्य में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ मिलाना है कि किसका क्या होगा।
मल्लीनाथ का कलश होगा, इसमें मल्लीनाथ का कलश नहीं दिया हुआ है, घड़ा दिया हुआ है, तो ये घड़ा होगा। महावीर का शेर है, पार्श्वनाथ का सर्प है, आदिनाथ का सांड है, तो ये मिला हुआ पहले से है। देखिए आदिनाथ का सांड, मल्लीनाथ का घड़ा, महावीर का शेर, पार्श्वनाथ का सर्प। बी यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी मिला हुआ था पहले से। उसके बाद देखिए बुद्ध ने अपने 80 अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था, सही है। स्तूपों के निर्माण की प्रथा बाल गौड़ काल में थी। डी वाला कथन जो है कि सारनाथ का वर्तमान धार्मिक स्तूप प्राचीन स्तूपों में से एक है, ये कथन असत्य है, यानी ए बी सी सही है, बी। जैन धर्म भगवती बकासी कौशल कितने गणराज्य पूरी भारत के महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध राजा ने अजातशत्रु ने विरोध किया था, तो 18, सी यानी कि 18। सी संप्रदाय किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से सी संप्रदाय है। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान का अनुयायी था, बी यानी कि महायान। प्रथम जैन संगीति जो थी वो स्थूलभद्र, सी। इसके बाद है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश उन्होंने ऋषिपत्तन बनारस में दिया था, वाराणसी में, सारनाथ में। परमार्थ चीन में 200 वर्षों से अधिक समय रहे, वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे, तो वे थे वाराणसी के। डी यानी कि वो उज्जैन के निवासी थे। नेक्स्ट है हमारा प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है, तो गुफा संख्या 9 में उपलब्ध है। इसके बाद है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो ये दोनों कथन सही है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। बी यानी कि ए आर दोनों सही है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। श्रावस्ती में मक्खी घोषाल अधिकांशतः हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वो अधिकांश महिला किस समुदाय से संबंधित थी। पहले जान लीजिए कि मक्खिल घोषाल जो थे महावीर जैन के शिष्य थे। महावीर जैन ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी की विपुलाचल पहाड़ी पे दिया था, और यह महिला जो थी वो कुम्हार थी, ए। इसके बाद है निम्नलिखित में किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति हुआ, तो ये पूरा आपको महावीर स्वामी के बारे में याद रखना होगा कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा, 12 साल 5 महीने 15 दिन तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। शादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है शादवाद। इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में, तो मक्खीपुर घोषाली अभी मैंने बताया। निम्नलिखित में से कौन प्रथम बिछुड़ी थी, महाप्रजापति गौतमी जो थी प्रथम बिछुड़ी थी। उसके बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। सबसे पहला उन्होंने 5 सन्यासियों को दिया था, सन्यासिनियों को, और ये देखिए लिखा है ना सुभद्र, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्णहीन हो जाता है, तो अंगुत्तर निकाय में कहा गया है बौद्ध धर्म में। विनिर्माण युग किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाए, तो ब्रह्मा ने की। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के मध्य विवाद जोड़ देने पर था अनुशासन और कठोर जीवन, ए अनुशासन और कठोर जीवन। नेक्स्ट हमारा है गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों को निम्नलिखित किस स्थान पर शाक्य ने स्तूप बनवाया, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं, तो पीपरहवा पे बनवाया। निम्नलिखित में हीनयान कालक्रम को सबसे विस्तृत चैत्र कार्ले पुणे में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मिलाना है। फिर यहाँ पे आ गया पांचाल का अहिछत्र काम्पिल होना चाहिए, तो मथुरा होना चाहिए, यही सुमिलित नहीं है। मत्स्य का विराट, कौशल का श्रावस्ती, मगध का गिरिवज्र, तो ए वाला सुमिलित नहीं है। देखिए पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल होना चाहिए। फिर यहाँ मिलाना है, देखिए तो योग का पतंजलि, मीमांसा का कुमारिल, सांख्य का कपिल और वैशेषिक का कड़ाद, यानी डी का 4 इसमें वो सही होगा, तो डी का 4 इसमें है। बी वाला देखिए सही है, क्योंकि बाकी जो मैं बताया योग का पतंजलि यानी 1 का 2 होना चाहिए, तो इसमें 1 का पहला है, इसलिए बी वाला सही है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है, तो अंड छत्र मेदी है, अंतराल नहीं है, डी। आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को किन नाम से जाना जाता था, तो हस्तपाल, लेखड़ और एक दंडिक के नाम से, यानी 1 2 सही है, मांगदी और तेंडिक नहीं जाना जाता था, तो 1 और 2 सही है, यानी ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति के थे, तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी महावीर जैन की बात हो रही है, वो ज्ञात्रिक जनजाति के थे।
नीचे दो वक्तव्य ये बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व संदेह साध माना जाता है और पतंजलि ने कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्य का उल्लेख करते हैं। तो पहला कथन सही है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, डी, यानी ए गलत है, आर सही है। भगवा भगवापी क्षत्रियो अहम ही क्षत्रियो, ये अजातशत्रु का कथन है और इन्होंने बुद्ध के अवशेषों में अपना हिस्सा भी किया था कि मैं बुद्ध का ही मतलब वो वंश हूँ। उसके बाद है बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में होता है, तो ये ब्रह्मजाल सूत्र में होता है, समकालीन धार्मिक संप्रदायों का, डी यानी कि ब्रह्मजाल सूत्र में। नीचे दो कथन दिए मिलाना है, व्यापारी की अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी, जैनियों ने बड़ी संख्या में कृति छोड़ व्यापार अपनाया। दोनों कथन सही है, उसकी आर सही व्याख्या है, बी यानी कि आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। सही व्याख्या नहीं है क्योंकि बुद्ध एक तरफ बुद्ध की बात हो रही है, एक तरफ जैन की बात हो रही है। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता, जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा है। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग के अंकल कहाँ पे नहीं, तो कौशाम्बी में नहीं है, पांचाल में नहीं है, सॉरी। महाराजा रामगुप्त ने निम्नलिखित किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी, तो उन्होंने चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त की बनवाई थी, केवल 3 और 4, यानी कि बी यानी कि केवल 3-4। लकुशलील पाशुपत संप्रदाय के निवास स्थान माना जाता है, गुजरात में इनका निवास स्थान माना जाता है। ये लकुशलील जो थे वो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनका जन्म स्थान गुजरात है, गुजरात, डी। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में किस समकालीन संप्रदाय ने नंद वंश की विनाश में भूमिका, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन थे, जैन, डी। इसके बाद है उड़ीसा में विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती है, उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था, ए। निम्नलिखित किसने आदेश निकाला कि बुद्ध को स्वागत न करने में 500 का शार्पण देना पड़ेगा, मल्लों ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक कौशल में दिए थे। कौशल यहाँ कहाँ था, यहाँ पे श्रावस्ती यानी कि सी। उसके बाद है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी, ए। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्तित्व के अवशेषों में हिस्सेदारी का दान, तो ये देखिए अजातशत्रु ने ही कहा था कि हम भगवापी क्षत्रियो अहम क्षत्रियो, ये अजातशत्रु का कथन है, ठीक, ए। इसके बाद दो वक्तव्य दिए, बताना है वीर से संप्रदाय जाति प्रथा, इसके संस्थापक बसव स्वयं ब्राह्मणेतर वर्ग थे, तो देखिए ये कथन गलत है, ए कथन सही है, आर गलत है, सी यानी कि ए सही है, आर गलत है। बताया ना कि बसव ब्राह्मणेतर वर्ग नहीं थे, तो आर गलत हो गया। कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का है, तो अंतिम यात्रा महापरिनिर्वाण सूत्र में है। इसके बाद है शंखलिपि लेख, निम्नलिखित में से ये भरहुत, जहां भी शंखलिपि लेख आएगा भरहुत होगा, ए। इसके बाद है नीचे दिए गए मूर्तिकला में रामायण के दृश्य प्रकट होते हैं नचना कुठार से। मूर्तिकला सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट होते हैं नचना कुठार से, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। अजंता गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है गुफा नंबर 16 में, डी यानी कि गुफा नंबर 16। दक्षिण भारत में स्थित स्तूपों के अवशेष के दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है नागार्जुन कोंडा से। नागार्जुन कोंडा जो है सब बौद्ध गुफाएं हैं उसमें। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष फिर आ गया महाकश्यप था, बी। बुद्ध के प्रवचनों में संकलित धर्म पद निम्नलिखित में किस ग्रंथ का अंग है, तो ये धम्म पद जो है वो देखिए उनके दार्शनिक हो गया, तो ये अभिधम्म पिटक जो है उससे सुत्त पिटक से है। ये क्वेश्चन रिपीट करना होगा, गलत हो गया। बौद्ध धर्म के विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो कनिष्क के समकालीन थे, क्योंकि उन्होंने उपाध्यक्ष थे जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। निम्नलिखित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, तो मध्य मार्ग की हिमायत करता है। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो सोमनाथ नहीं है, बल्कि नालंदा, सारनाथ, बोधगया, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। सोमनाथ गुजरात में है। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में, लुम्बिनी नामक स्थान पे, बी। इसके बाद है बुद्ध चरितम का लेखक कौन था, बुद्ध चरित या बुद्ध चरितम, तो अश्वघोष, बी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी पूछता है किसके अश्वघोष किसके राज का मतलब थे, तो कनिष्क के राज में थे या कनिष्क के समकालीन थे, क्योंकि उन्होंने उपाध्यक्षता की थी और विभाषा शास्त्र की भी रचना की थी। शिव का प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान प्राप्त होता है, गुड्डी मल्लम नामक स्थान से प्राप्त होता है। रामायण लिखी वाल्मीकि, रामायण में 7 कांड है।
निम्नलिखित में किस बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म हीनयान महायान शाखाओं में का उदय हुआ? चौथी बौद्ध संस्कृति में होता हुआ था, डी यानी कि चौथी में। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो दार्शनिक विवेचन अभिधम्म पिटक में है। जो यहाँ मैं बता रहा था ये गलत हो गया था मेरा। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन ये सूत्र पिटक में है। नियमों का विनय पिटक में है, प्रवचनों का सूत्र पिटक में है, और दार्शनिक जो है वो अभिधम्म पिटक में है। ये हमें याद रखना होगा। इसके बाद पूर्व जैन धर्म गुरुओं में संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके भाषा को धर्मोपदेश प्रचार माध्यम बनाया, तो प्राकृत भाषा में बनाया, बी। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बौद्ध धर्म जिसमें बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित कहलाता है, जातक कथा, बी यानी कि जातक। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में हुआ था। भगवत धर्म का निम्नलिखित में कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? तो ये था विशिष्टाद्वैत। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल यानी कि बी। इसके बाद है कि जैन धर्म के ईश्वर के प्रति क्या विचार थे? तो जैन धर्म ईश्वर में अविश्वास था। भागवत धर्म के संस्थापक थे, भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण थे। निम्नलिखित में किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को नाम जाना था, क्योंकि इनके पिता जो थे वो सुद्धोधन, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, वो शाक्य गढ़ के प्रधान थे, तो शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। देखिए यहाँ लिखा है इनके पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। हिंदू एवं जैन बौद्ध धर्म तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है वो एलोरा की गुफा है। उसके बाद है जैन धर्म के माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की सत्य कथन को चुनना है। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, तो ये तो परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। बुद्ध और महावीर दोनों आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे? नहीं। बुद्ध और महावीर दोनों पूजा अर्चना? तो एकदम नहीं। बुद्ध महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्पित थे, तो डी कथन सही है। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? पंच महाव्रत। उन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा था महावीर जी ने, यानी वो जो था ब्रह्मचर्य। महावीर के जीवन काल की जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? जामाली। उसके बाद है यहाँ देखिए लिखा है महावीर ने प्रथम उपदेश राजगिरी विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाशुपत संप्रदाय का ये लकुश लील जो थे ये गुजरात के रहने वाले थे। गौतम बुद्ध का निवास स्थान लुम्बिनी स्थित है नेपाल में। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। 6वीं शताब्दी में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्नलिखित कौन सा नितांत भौतिकवादी था? तो अजीत केस कम्बलिंग थे। जैन धर्म के 23वें दिन पार्श्वनाथ माने जाते हैं, 24वें माने जाते हैं अंतिम महावीर, पहले ऋषभ देव, तो यह 23वां ये बी आएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का सर्पफण है, महावीर का प्रतीक चिन्ह है शेर, अजीतनाथ का हाथी है और ऋषभनाथ का वृषभ है। गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कहाँ के? कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे, इसीलिए इनके गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था। नवदा भक्ति की संगमना वैष्णव धर्म। इसके बाद है महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। इसके बाद है पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, क्योंकि पंच महाव्रत जो है 5वां उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य, और त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तीसरा क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथों के आचरण में किसमें ग्रंथ मिलता है? आचरणों के नियमों तो विनय पिटक में नियम है, ए। इसके बाद निम्नलिखित में किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो यह कनिष्क ने करवाई थी। नहीं, हाँ कनिष्क ने करवाई थी। 4 बाद में संभावना होती है 7, डी यानी 7। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखना है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि त्रिरत्न में विश्वास रखता है जैन धर्म, तो जैन धर्म में हम 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र भी इसमें। निम्न कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास का महत्वपूर्ण अभिलेख है? तो यह बेसनगर स्तंभ अभिलेख। उसके बाद है प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी, तो प्रथम जैन धर्म सभा, यहाँ बौद्ध ने पूछा, जैन पूछा, जैन प्रथम पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र ने करवाई थी, डी। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक बौद्ध धर्म थे, धर्म ग्रंथ, डी। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। देखिए अहिंसा पर अत्यधिक बल, ये तो था। काया क्लेश से शरीर का अंत, जन भाषा में प्रचार, ईश्वर द्वारा केवल की प्राप्ति, ये गलत है, डी वाला गलत है, डी। इसके बाद विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो विनय पिटक का देखिए सूत्र पिटक आनंद के द्वारा किया गया है,
विनय पिटक उपाली के द्वारा, मोगली पुत्र से द्वारा किया गया है अभिधम पिटक, तो यहाँ उपाली होगा, सी उपाली। इसके बाद आइए, तो चलिए 235 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर सेकंड पार्ट लेके आएंगे इसका।